बाहर है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो तमाम पार्टी अपने नामांकन करने यहाँ गई हुई है। हमारी यहाँ लोगों से बात हो रही है। आइए हम देखते हैं, यहाँ बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं, आम पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में उतरेंगे। मेरा मुद्दा एमसीडी का भ्रष्टाचार, इलाके की गंदगी और एजुकेशन में इंशाल्लाह काम करेंगे। लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे और जो गंदगी इलाके के अंदर अम्बाल लगे हैं उससे लाएंगे। 150 गलियाँ, लगभग 300 कर्मचारी इंशाल्लाह हर कर्मचारी गली के अंदर होकर पूरा उठाएगा। अच्छा, इससे पहले जो लड़कियों के कह रहे थे कॉलेज बनाएंगे, अभी तक कॉलेज नहीं था 5 साल में, तो आगे अब स्कूल कैसे बनाएंगे? मैंने कॉलेज की बात नहीं करी। नहीं, पहले जो आपके विधायक थे वो कह रहे थे। तो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, विधायक तो पूरे क्षेत्र का होता है, आम आदमी का हो या कांग्रेस का। फौजी आधा ईमान है, जब सफाई होगी तो आधा ईमान तो वैसे जिंदा हो गया अल्लाह के शुक्र से। दूसरा, हमारा भ्रष्टाचार जो एमसीडी ने फैलाया हुआ है, लोगों से नाजायज़ पैसे लेती है, लोगों से नाजायज़ चालान काटती है, धमकियाँ लेके लेंटर पर पैसा खाती है। उससे मुक्ति दिलाएंगे इंशाल्लाह। ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। गलत काम इलाके के अंदर भ्रष्टाचार एमसीडी को नहीं करने देंगे। जहाँ तक बार बार तबलीग की बात आती है, जमात की बात आती है, जमात वाले किसका काम करते हैं? आप ही से पूछ रहे हो, अल्लाह का काम करते हैं। उन्होंने जमात के साथ हरकत की है तो उसका जवाब अल्लाह ही देगा, वहाँ पर हम नहीं दे सकते। सर, जिस तरीके से चुनाव करा जा रहा है, 28 तारीख को पोलिंग होना है और तकरीबन 39,000 के आसपास आपके वोटर हैं, तो कितनी उम्मीद है कि आपको जो है कांग्रेस इंशाल्लाह कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। जमाना जब्त करवाएंगे अपनी बात। और इंशाल्लाह आप देखोगे ये आम आदमी पार्टी ने जो लोगों को ठगा है उसका जवाब होगा। ये जुबैर को वोट नहीं मिल रहा, ये उनके खिलाफ वोट पड़ेगा जो उन्होंने हरकत की है मुसलमानों के साथ, धोखा दिया है उन्होंने मुसलमानों के साथ। अच्छा, आपने देखा होगा दंगे में गायब, कोरोना में गायब, राशन बट रहा था तो आधार कार्ड देख के और शक्लें देख कर राशन बांट रहे थे अपने अपनों को। सरकार का नुमाइंदा इस काम के लिए नहीं होता कि बस अपने अपनों को बांटेगा, उसके लिए सब बराबर होते हैं। राशन सबको बराबर बढ़ना चाहिए था, तो दोनों बढ़ना चाहिए था। साहब, जिसे देखा गया है कि पहले किसी के क़यादत में चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने, अब यह है किसी दूसरे क़यादत में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये जो है आम आदमी पार्टी में इसका कद बढ़ा है या घटा है? तो आम आदमी पार्टी वाले बताएंगे, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं कह रहा। लेकिन उन्होंने 1 साल पहले कहा था कि 5 करोड़ रुपए में केजरीवाल ने टिकट भेज दिया, तो मौजूदा विधायक है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अब कितने में खरीदा टिकट, क्योंकि उनका नाम तो था नहीं। कई लोग टिकट मांग रहे थे, तो उन्होंने भी कहा 5 करोड़ का टिकट विधायक का बिका, तो 1 करोड़ का तो मुझे लगता है कि बिका होगा। लेकिन उन्हीं लोगों का ये कहना है कि पहले राजा को हराया था, प्रिंस को हराएंगे। आप कह रहे हैं उनकी जमानत जब्त कराएंगे। आप नहीं, मैं जमानत नहीं कह रहा भाई, मैं बड़ा बोलता नहीं, मैं प्रिंस नहीं हूँ। मैं तो इस वार्ड को वार्ड भी नहीं कहता, अपना घर कहता। अब मैं इनका बच्चा हूँ, सबका आप इलाके में घूम कर पूछ सकते हैं। मैं प्रिंस नहीं हूँ, ना हम राजा महाराजा हैं। तो भैया गरीब गुरबा ऐसे लोग हैं जैसे सब रहते हैं, उसी में रहते हैं, उसी मोहल्ले में रहते हैं। जहाँ से इस मकान में है उसी मकान में आज भी रह रहे हैं, उसी जमीन पर सोते हैं। चौधरी साहब डबल बेड पे भी सोते हैं, मेरे वालिद आज भी जमीन में सोते हैं। जिसे दिल कर रहा हो अभी आप घर आके देख लो, हमारा सेक्टर कभी बंद नहीं होता लोगों के लिए। हमेशा कि आप वादों पे जो काम नहीं हो रहे हैं और जो भ्रष्टाचार एमसीडी में उसी पर चुनाव लड़ेंगे, कमजोर नेता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता कमजोर हो गए हैं, गुंगे हो गए हैं, उनसे बोला नहीं जाता। जब दंगा हो रहा था, अगर वो केजरीवाल का हाथ पकड़ लेते तो गारंटी दे रहा हूँ ये हरकत नहीं होती। पब्लिक तो बाद में आया, कोरोना बाद में आया, पहले तो दंगा आया था ना, मुख्यमंत्री घर में बैठा हुआ था और हमारे विधायक छुप गए थे। अगर विधायक जाके हाथ पकड़ लेते तो इतनी हिम्मत नहीं होती किसी की कि वो हरकत करता। अगर केजरीवाल आके चौक पर खड़ा हो जाता या विधायक या मंत्री चौक पर खड़े हो जाते तो दंगा नहीं होता इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री जी की हमारी बहुत सारी योजनाएं मकान को लेकर के, जो गरीब जनता के जो फार्म भरे जा रहे हैं वो फार्म भरवा करके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी गरीब जनता को मकान मिले। और जो हमारे बहुत सारी योजनाएं, सुकन्या योजना, मुद्रा लोन, और मुद्रा लोन भी क्यों नहीं मिल रहा? मुद्रा लोन इसलिए नहीं मिल रहा कि गरीब जनता के पास पेपर्स नहीं है। मैं उनके पेपर्स तैयार कराऊंगा और तैयार करा के फिर उनको अप्लाई कराऊंगा, उनको लोन मिलेगा। सारे जो काम है, जब हमारे प्रधानमंत्री की जो योजना है वो सारी योजनाएं मैं जनता के लिए। इससे पहले कोई काम नहीं हो रहा क्या? ये लोग मैं तो 25 साल से सेवा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के से। मैं हूँ 94 में पार्टी में था मैं, और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। और मैंने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे काम करवाया कि आप जो है समाज सेवा करें, जनता की सेवा करें, वही जज्बा मेरे दिल में है। और किससे टक्कर है आपकी?
कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, सारी जनता मेरी है और मैं सारी जनता का काम करूंगा। मैं तो जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि आपके मुझे भी आप देख लीजिए, आजमा लीजिए। मैं आपको देखो किस तरह से रोजगार दूंगा, किस तरह से मैं आपके कोशिश करूंगा कि सारे आपके लाइसेंस बने और जो आपको गरीब जनता को जो परेशान करते हैं, जो मकान बनते हैं और गरीबों को परेशान करते हैं, जो लोग आते हैं, उनके लिए मैं खड़ा हूँ। आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली पानी जीरो, बिजली पानी जीरो, बिजली पानी जीरो है, बिजली पानी जीरो है, बिजली पानी जीरो। दिल्ली के अंदर पिछले 20 साल से बीजेपी ने की जो है कॉरपोरेशन के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नुमाइंदे हैं और उन्होंने दिल्ली को आप देख रहे हो कूड़ा घर बना दिया है और उसके साथ साथ उसका सहयोग कर रहे हैं हमारे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी दो मुहा अब चाल चलते हैं और जो है वो कभी जो है उसकी बुराई करते हैं और कभी जो है उनके साथ नज़र आते हैं। आज वो कह रहे हैं कि बीजेपी 20 साल से है, अब के हमें मौका दो। केजरीवाल जी दोगली चाल चल रहे हैं, दोगली बात करते हैं। उन्होंने भी उनके ही साथ मिलकर कॉरपोरेशन को बद से दिल्ली के अंदर बद से बदतर बना दिया। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में दिल्ली के आवाम, दिल्ली की जनता सोचे कि 20 साल के अंदर किस परेशानियों का कॉरपोरेशन के अंदर के नगर निगम के अंदर उन्हें सामना करना पड़ा, उसी के हिसाब से हमें वोट दें और हमारी पार्टी को लाएं। क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर जिस तरह विकास किया था उसी तरह अगर कॉरपोरेशन देते हैं, कॉरपोरेशन के अंदर हमारी जो दिल्ली जनता बुलाती है, हमें देती है, तो हम उसी तरह से कॉरपोरेशन का भी सुधार करें। अच्छा सिद्दीकी साहब, इन लोगों का ये कहना हम पार्टी का कि हम जो अपने कामों पर जो है वोट मांगने जा रहे हैं लोगों से कि पानी हाफ, बिजली माफ और जो इस तरह के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं और ये घर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं केजरीवाल जी से बहुत ही इज्जत के साथ ये पूछना चाहूँगा कि और आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि जब घर बनता है, घर की जब नींव ही नहीं होगी तो वो उस घर की जब बुनियादी नहीं होगी तो वो घर कैसे टिकेगा। जितना काम दिल्ली के अंदर हमने 15 साल में शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार ने किया, दिल्ली को विश्व स्तर की जो है नगर बनाया, उसके अंदर अभी तो ये रंग रोगन भी नहीं कर पा रहा है। ये सामने हमारे फ्लाईओवर है, हमारे सामने फ्लाईओवर है, इसकी आप ये देखिए कि इसका जो पेंट तक नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करेंगे? सिर्फ झूठे वादे करने से, जनता को गुमराह करने से कुछ नहीं होता। और जहाँ तक ये है कि इन्होंने थोड़ा बहुत, मैं मानता हूँ कि राशन वगैरह में अभी इन्होंने दी थी, लेकिन आप ये तो देखो कि किस टाइम में दी थी। अगर हमारी आज सरकार होती तो हम भी देते। कैसी परिस्थिति थी, कोरोना के अंदर जो पूरा देश जूझ रहा था, उसके अंदर अगर इन्होंने दे दिया तो उसका ढंडोरा पीट रहे हैं, नकली बातें करते हैं। इनका ये कहना है कि बीजेपी 15 साल से इसमें मौजूद है, अगर आप हमको सत्ता में लाएंगे तो फिर हम जो है ये काम करके दिखाएंगे कि साफ सफाई कैसे होती है। देखिए, हमने तो एग्जाम्पल दिया है, दिल्ली को सुधार के हमने बताया है, ये तो कह रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। तारिक साहब, जिस तरीके से फसादात हुए पूर्वी दिल्ली के अंदर और वहाँ पे जो सरकार की भूमिका रही, लोग यह मरने वाले काफ़ी लोग मरे, नुकसानात हुआ जान का, माल का, और कोरोना का भी असर रहा, लेकिन उस मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं और कांग्रेस की भूमिका किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, वो दुखदायी विषय है, बहुत ज़्यादा जो भी हुआ गलत हुआ, किसी भी समुदाय के साथ कुछ जाति हो गलत है। और इस तरह की हमारे को सद्भाव, मतलब बहुत भाईचारा बना के रहना चाहिए और रह रहे थे। जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, उनके लिए जग जाहिर है, मैं बार बार उन्हें ये नहीं कहूँगा, आप लोग कह रहे हैं, जनता भी कह रही है, वो दो मुँह बात करते हैं, सामने कुछ पीछे को। क्या इस नगर निगम चुनाव में उसका असर कुछ दिखाई दे सकता है? देखिए, मैं उस विषय को भूलना चाहता हूँ, वो एक दुखदायी विषय था, उसके बारे में हमें किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ सीनियर कांग्रेसी लीडर तारिक सिद्दीकी। इन्होंने अपना इजहार ख्याल किया कि जो जुबैर चौधरी साहब जो यहाँ फार्म भरने आ रहे हैं, कांग्रेस के उपचुनाव में हो रहे हैं यहाँ से सेलमपुर से, उस सिलसिले में अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे।